कोल्हान के इकलौते सबसे बड़े सरकारी कॉलेज जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के लॉ के छात्रों ने विलंब से चल रहे सत्र का हवाला देते हुए अगले सेमेस्टर में बगैर परीक्षा के प्रमोट करने की मांग को लेते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। कोल्हान के इकलौते सबसे बड़े सरकारी कॉलेज जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के लॉ के छात्रों ने विलंब से चल रहे सेशन का विरोध करते हुए अगले सेमेस्टर में बगैर परीक्षा के प्रमोट करने की मांग को लेकर प्राचार्य का घेराव किया। साथ ही कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव बताते हुए सुविधाएं बहाल करने की मांग की। छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा बाकी कोर्सों के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि लॉ के छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन और कॉलेज प्रशासन उनकी मांगों पर विचार नहीं करता है तो आने वाले दिनों में कॉलेज में तालाबंदी की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन की होगी। हमारी सभी मांगों को पूरा करना होगा, हमारी सभी मांगों को पूरा करना होगा, विद्यार्थी को प्रमोशन देना होगा। कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के स्टूडेंट है। हम लोग के द्वारा मतलब यहाँ पर ही पहले भी कई तरह दफ़ा मांग कर किया गया है कि हम लोग को जो मांगों को है हम लोग को पूरा किया जाए, लेकिन कोल्हान विश्वविद्यालय का कान में मतलब जू नहीं रेंग रहा है। यहाँ पर हम दूसरे विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जा रहा है, BCA BBA को प्रमोट कर दिया जा रहा है बैठक में, लेकिन हम लोग को प्रमोट नहीं कर दिया जा रहा है। करीब 1.5 साल सत्र विलम्ब से चल रहा है। कहने का मतलब ना सिलेबस खत्म कर पा रहा है, ना शिक्षक का कमी पूरा कर पा रहा है कॉलेज, ना मूलभूत सुविधा, ना मूड कोर्ट है, सारा चीज़ यहाँ पर ठप पड़ा हुआ है। विद्युत महाप्रबंधक के कार्यालय पहुंचे झारखंड राज्य अस्थायी विद्युत कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल। 87 अस्थायी कर्मचारियों की सूची सौंपी और स्थायी करने की मांग उठाई। विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचे सभी विद्युत कर्मी 2017 से अपने अस्थायीकरण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जहां उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उन कर्मियों के चेहरे पर खुशी की झलक दिखी। वहीं अस्थायी कर्मचारियों द्वारा विद्युत प्रबंधक के 87 लोगों की सूची सौंपी है, जहां विद्युत विभाग द्वारा अब इनके स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए महामंत्री अशोक कुमार गिरी ने कहा कि 2017 से सभी अस्थायी विद्युत कर्मचारी स्थायीकरण की मांग को लेकर संघर्षरत है। मांग है स्थायीकरण के लेकर के फार्म निकला था बिजली बोर्ड से, केस चल रहा है LPA 328/2017। उसी से कोर्ट से आदेश हुआ है कि नियुक्ति पत्र जो है वह जमा महाप्रबंधक के यहाँ कर दिया जाए, महाप्रबंधक द्वारा बिजली बोर्ड में जाएगा। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं, यहाँ लेके आए हैं जमा करने के लिए। हो गया? नहीं, अभी करेंगे। मालवा संकोसाई इलाके में इन दिनों चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। बीते दिनों चोरों ने एक बंद घर का ताला तोड़कर अपने इरादों को अंजाम दिया। वहीं चोर बिजली के तारों को भी चुरा कर ले गए। पूरे शंकोशाई के विभिन्न इलाकों के लगभग 15 घरों से बिजली के खंभों में लगे कॉपर के तारों की चोरी यहाँ हुई है। चोर के द्वारा देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि ये तार काफ़ी महंगे हैं और स्थानीय अब चोरी की घटनाओं से आतंकित है। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच की। हालांकि उन्होंने मीडिया के समक्ष कोई बयान अभी नहीं दिया है। स्थानीय के अनुसार एक स्थानीय नशेड़ी के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है। हाँ बताइए। हाँ सर, मेरा मालूम हुआ कि मैं बिहार गए हुए थे, तो मैं 2:30 बजे उतरे हैं मानू बस स्टैंड। तो वहाँ से हम लोग आए, 2 आदमी मेरा भतीजा हम लोग थे। तो हम यहाँ पर करीब 3 बजे 3:30 बजे आए हैं यहाँ। तो लड़का के फ़ोन करके उठाए, तो लड़का आया तो बोलता है कि घर में पापा लाइन नहीं है। तो हमें अब बैग रख दिए। अब बैग रख के हम अपना तार चेकअप करने लगे, तो देख रहे हैं कि मेरा तारे नहीं है। तो लड़का के बोले कि बाबू तार चोरी हो गया है। तो मचाया हुआ है पिछले 2 साल से यहाँ पे, और कोई कार्रवाई नहीं है। पिछला 3 महीना पहले मेरे घर में 1.5 से 2 लाख का गहना जेवर भी चोरी हुआ। नहीं, आज जो तार क्या है, जो तार चोरी हुआ है आज करीबन 5 से 6 घर में हुआ है। यहाँ पे JP स्कूल के पास, और हमारे शिव मंदिर में भी चोरी हुआ है यहाँ पे वायर, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अभी थाना गए थे, तार काटा गया। बताइए तो पूरा मामला क्या है। एक मिनट रुकिए ना। नहीं, आप बताइए ना कि क्या जांच क्या कर रहा है, जांच में क्या पाया बताइए तो। जांच में क्या पाया आपने? आप काटिए तब। अरे सर जी, इतना तो बताइएगा ना कि हाँ क्या।
कासीडी लाइन नंबर 1 में ढलाई मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद मकान मालिक और ठेकेदार के बीच जमकर मारपीट की घटना में 3 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। कासीडी में एक निर्माणाधीन घर में ढलाई मशीन को लेकर हुए विवाद के बाद मकान मालिक और ठेकेदार के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि हुए पत्थरबाजी में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। ढलाई वाला हम लोग लेबर लोग को भेजे मशीन खोलने के लिए, मकान मालिक बोलता है कि नहीं खोलने देंगे, ठेकेदार ने बोला कहें हम लोग तो जाते साथ मारपीट करना चालू कर दिए। कौन घर मालिक? कौन घर मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम नहीं मालूम। अच्छा, फिर तो काहे के लिए मारपीट काहे के लिए किया? बोलता मेरा छत खराब कर दिया। हम बोला ठीक है, 5 आदमी को थोड़ी है, खराब कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अभी मारा आपको वहाँ पर क्या काम कर रहे थे आप? मशीन मैंने रोक दिया था, मशीन नहीं ले आने थे, परसों रोज ढलाई हुआ। अच्छा, आपका मशीन था? हाँ। अच्छा, फिर मशीन नहीं ले आने दे रहा था, तो हम लोग बोला कि ठीक है, लेबर लोग मेरा बोला कि ऐसा बात। हम लोग बोला ठीक है, क्या बोलते हम लोग जाएंगे, जाते साथ मारपीट करना। सांसद विद्युतरण महतो ने वर्तमान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि छोटे से लेकर बड़े स्तर तक भ्रष्टाचार चरम पर है। विकास का काम पर जाइए या कुछ मेडिसिन का काम में भ्रष्टाचार का चरम सीमा पर है। कोई बात कोई नहीं सुनता, छोटा से लेकर बड़ा। जब तक उसका व्यवस्था नहीं कर दीजिएगा, अवस्था का उसका व्यवस्था नहीं कर दीजिएगा, तब तक कोई काम नहीं बढ़ता, फाइल बढ़ता ही नहीं। छोटा मोटा म्यूटेशन का काम नहीं होता, ऑनलाइन के नाम पर दौड़ाता है। जब आदमी थक जाता है तो फिर बार्गेनिंग होता है, फिर बार्गेनिंग होने के बाद काम होता है। कहाँ पर हो म्यूटेशन? अब किसी भी मुख्यालय में जाकर पता करें, म्यूटेशन का काम पूरा खत्म हो जाता है। तो ये भ्रष्टाचार को पनपता है। जाति प्रमाण पत्र पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ की तस्दीक के बाद जिले के सिविल सर्जन एवं समाजसेवी के प्रयास से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष सह प्रखर समाजसेवी राजकुमार सिंह उपस्थित थे। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय बाढ़ पीड़ित एवं स्थानीयों ने इस शिविर में अपनी स्वास्थ्य की जाँच करवाई। यहाँ चिकित्सा परामर्श के साथ दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई गए। स्कूल के प्रबंधन व समाजसेवी अर्जुन शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए गए इस कदम का लाभ सभी को उठाना चाहिए। विगत कुछ दिनों पहले बाढ़ आई थी। बाढ़ आने के कारण पूरा संकोसाय का एरिया जो निचला हिस्सा था पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। तो उसको ध्यान में देखते हुए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जेपी स्कूल में लगाया गया है, जिसमें सिविल सर्जन जमशेदपुर और समाजसेवी राजकुमार सिंह के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सामाजिक महिला संगठन उड़ान की तरफ से 27 अगस्त से 2 दिवसीय प्री पूजा प्रदर्शनी सह मेले का आयोजन किया जाएगा, जो संध्या सम्मेलनी में होगा। संगठन लगातार इस तरह का आयोजन विगत 5 वर्षों से करता आ रहा है और इसका कुछ हिस्सा लाभांश गरीबी बच्चों को खर्च में करती है। इस मेले में 16 स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिनमें जमशेदपुर शहर की महिलाओं के द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं की बिक्री की जाएगी। हस्त निर्मित गहने, फूड स्टॉल्स, घरेलू उपयोगी वस्तु के अलावा तीज के महापर्व के मद्देनज़र विशेष साजो सज्जा के सामान भी उपलब्ध होंगे। वहीं यहाँ विशेष रूप से एस्ट्रोलॉजी का भी स्टॉल उपलब्ध होगा। वहीं घूमने फिरने का शौक रखने वालों के लिए यहाँ टूरिज्म का भी प्रबंध है। आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग आए हैं ये कवर करने के लिए। और ये जो मेला है उड़ान ग्रुप की तरफ से है और हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हाउसवाइफ्स है। लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग ने आर्थिक जो है दुविधा वो लोग देखे हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर बने। तो इसीलिए यहाँ पे स्टॉल लगेगा, कपड़ा है, ज्वेलरी है, हस्तनिर्मित वस्तु है, घर सजाने का आइटम है, बैग्स है और उसके साथ फूड स्टॉल है, उसके साथ है एस्ट्रोलॉजी भी है, उसके साथ ट्रैवल बॉक्स भी है, बहुत कुछ है। मतलब सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.